कृष्ण और कर्ण का महाभारत में एक बड़ा ही सुंदर वार्तालाप है जो दोनों ने बात की हुई है। जब श्री कृष्ण जी कर्ण को कहते हैं कि आप दानवीर कर्ण हैं और आप इस युद्ध में असत्य का साथ क्यों दे रहे हैं, तो कर्ण श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा साथ पूरी जिंदगी किसी ने नहीं दिया और जिसने मेरा साथ दिया मैं उसी का साथ दूंगा। कि दुर्योधन जो मेरा मित्र है उसने मेरा साथ दिया है तो मैं उसी का साथ दूंगा। ठीक है, तो कर्ण श्री कृष्ण को बताते हैं कि आपको नहीं पता है कि मैंने लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस करी हुई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं चलिए बता दीजिए कि आपने कितनी प्रॉब्लम फेस करी है। तो कर्ण कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मां ने मुझे गंगा के घाट पे छोड़ दिया था, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। जब मैं बड़ा हुआ तो जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था। सिर्फ इस कारण मना कर दिया था कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो मुझे वहां से निकाल दिया गया था। मुझे इसलिए निकाल दिया गया था कि मैं राजघराने से मतलब बिलोंग नहीं करता हूं, मैं राजघराने से संबंधित नहीं हूं। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी हंस रहे थे और कर्ण को और गुस्सा आ रहा है। कर्ण बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी के दुख बता रहा हूं आपको कि लाइफ में मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी हुई है और आप इस बात पे हंस रहे हो। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि चलिए आपने तो अपनी प्रॉब्लम्स बता दी, मैं अपनी बताता हूं। बोलते जब मेरा जन्म हुआ ना, मेरा जन्म जेल में हुआ, कारागार में हुआ। जन्म के टाइम ही मुझे अपने माता पिता से अलग होके किसी और के घर में रहना पड़ा। मेरी लाइफ तो इतनी बुरी चल रही थी कि जो मेरा सगा मामा था वो बचपन से ही मेरी जान का दुश्मन था। मुझे मारने के लिए उन्होंने ना जाने किस किस राक्षस को भेजा, जैसे पूतना, दाई, कालिया नाग, ना जाने किस किस राक्षस को मुझे मारने भेजा। और तो और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझ पे बेवजह इल्जाम लगाए गए कि कृष्ण ऐसे करता है, कृष्ण ऐसे करता है। ठीक है, जिसको मैंने पसंद किया, जिसको मैंने चाहा, जिससे मैंने प्रेम किया, वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरे साथ नहीं रही। तो मेरे साथ देखिए कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अब दो हैं, एक कर्ण और एक कृष्ण। अन्याय प्रकृति ने दोनों के साथ किए हैं, कर्ण के साथ भी किया है और कृष्ण के साथ भी किया है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस देखिए, जो कर्ण थे ना वो अतीत को लेके बैठे हुए हैं, अपने पास्ट को लेके बैठे हुए और उन्हीं बातों पे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं और फिर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जी उस सभी चीज को भूल के क्या कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि लाइफ में आगे कैसे जिया जा सके। प्रॉब्लम्स तो श्री कृष्ण के साथ भी आई, लेकिन श्री कृष्ण ने पूरी उम्र बांसुरी बजाते हुए और खुशी खुशी रहते हुए काट लिया। आप बातों को, अतीत को जितनी जल्दी भूल जाओगे वो आपके साथ उतना ही अच्छा होगा। अब कर्ण को देख लीजिए, कर्ण दानवीर कर्ण थे, उनसे ज्यादा दान कोई नहीं करता था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही थी, वो अतीत को पकड़ के बैठे हुए थे और अतीत को पकड़ने से क्या हो रहा था, उन्हें वो चीज को नहीं भूल पा रहे थे और अंदर ही अंदर घुट रहे थे और उनके अंदर बदले की भावना आ रही थी। और लास्ट में क्या हुआ, महाभारत में कर्ण की मृत्यु हो गई। वहीं अगर श्री कृष्ण को देखें तो श्री कृष्ण जी क्या कर रहे थे, अतीत को भूल चुके थे, वो लाइफ को आगे जी रहे थे और श्री कृष्ण को आज पूजा जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लाइफ में जो बातें हो चुकी है ना उनको भूलते नहीं है, उनको पकड़ के रखते हैं। जो बुरा हो रहा है ना वो सभी के साथ हो रहा है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ पूरी लाइफ अच्छा ही अच्छा हुआ हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि जो बुरा हुआ है उसको कितनी जल्दी भूल सकते हो। जितनी जल्दी भूल जाओगे ना वो उतना ही अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी आप उन बातों को भूलते जाओगे आपके लिए लाइफ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अगर कर्ण की तरह उन बातों को हमेशा पकड़ के रखोगे तो लाइफ में आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या होगा, आपके अंदर बदले की भावना आ जाएगी और जब बदले की भावना आ जाएगी ना वो आपके विनाश का कारण बन जाएगी। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है एक्सेप्टेंस, कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर्ण ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा और पूरी जिंदगी रोता ही रहा। वहीं श्री कृष्ण ने क्या किया, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और लाइफ में आगे चलते गए। प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं आपको फेस करनी है। अब चॉइस आपकी है कि आपको उसको हंसते हुए फेस करना है या रोते हुए फेस करना है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूरी जिंदगी उनके साथ ही जीना है या उनको भूलते जाना है। अब लाइफ में आपको कैसे जीना है आप पे डिपेंड करता है कि आपको कर्ण की तरह रोते रहना है या श्री कृष्ण की तरह हंसते रहना है।